अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है। उसकी स्टेटमेंट है इफ़ ए एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एम 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। यह हमारे पास एक इंटीग्रल दिया हुआ है ए एम एन। हमने इसके लिए रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है जिसके जो रिड्यूस कर दे एन को, विच विल रिड्यूस एन, यानी ऐसा इसका रिडक्शन फार्मूला हमने ड्राइव करना है जो एन को रिड्यूस कर दे। हैंस इवेलुएट, जब एक तो हमने ये फॉर्म करनी है, ऐसा रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है जिसे जो एन को रिड्यूस कर दे। सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर लिमिट पुट करनी है 0 to 1 एक्स रेज टू पावर एम 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 10 डी एक्स, यानी हमने एन की जगह पे यहाँ पे 10 पुट करके आंसर निकालना है फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम। फिर हमने देखना है इसका आंसर क्या आता है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारे पास है हम अगर हमने एन को रिड्यूस करना है, एन हमारे पास पी की जगह पे है क्योंकि ए प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर पी होता है। ये हमारे पास पी है, पी जो एन जो है वो पी की जगह पे है। तो पी जब कम होता है तो वो उसका सिर्फ रिड्यूस करने वाला सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं पी माइनस 1। तो हम इसको इस फॉर्म को वैसे रहने देंगे 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन, इस फॉर्म को क्या कर देंगे एन माइनस 1 डी एक्स कर देंगे। और हमें पता है अगर हम कनेक्ट करते हैं एक्स रेज टू पावर एम ए प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर पी डी एक्स, इसको हम कनेक्ट करते हैं इस फॉर्म के साथ, तो हमें पता है उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास इक्वल आती है एक्स रेज टू पावर एम ए प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर पी डी एक्स ए एक्स एम प्राइम ए प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर पी प्राइम प्लस बी इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर आर ए प्लस बी एक्स एन रेज टू पावर एस डी एक्स। अब यहाँ पे आर और एस वो टर्म होंगी जो हमारे पास कनेक्ट करने के बाद आई हैं। एम प्राइम और पी प्राइम हम इन फार्मूला से फाइंड करते हैं। ये सारा कुछ वही है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो अब हम देखते हैं ये एम एन सारी वैल्यूज़ किसके इक्वल हैं। हमारे पास जनरल फॉर्म होती है एक्स रेज टू पावर एम ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन रेज टू पावर पी डी एक्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास ये है, ए प्लस बी एक्स एन की जगह पे हमारे पास गिवन है 1 माइनस एक्स और पी की जगह पे गिवन है एम। तो इससे हमें क्या फाइंड हुआ कि एम हमारे पास एम के इक्वल है, पी की वैल्यू हमारे पास एन है। पी और एम हम यूँ फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सारी की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो P की वैल्यू भी आ गई, M की वैल्यू भी आ गई। अब हमने R और S की फाइंड करनी है, तो हमें कनेक्ट करने के बाद हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो ये है, और जो इस क्वेश्चन में आई है वो हमारे पास ये है। क्योंकि हमने N को रिड्यूस करना था, इस टर्म को हमने वैसे रहने दिया, इस टर्म में हमने N माइनस 1 कर दिया। तो R हमारे पास M ही है, S की वैल्यू हमारे पास N माइनस 1 है। अब हमारे पास M भी आ गया, P भी आ गया आर भी आ गया, एस भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है एम प्राइम और पी प्राइम। एम प्राइम हमें पता होता है 1 प्लस मिनिमम एम आर, एम और आर में से जो मिनिमम होगा वो करना है। अब हमारे पास एम भी एम के इक्वल है, आर भी एम के इक्वल है, तो हमारे पास मिनिमम एम ही आ रहा है, तो एम प्लस 1 ये हमारे पास एम प्राइम हो जाएगा। पी प्राइम हमारे पास होता है 1 प्लस मिनिमम पी और एस। पी हमारे पास था एन के इक्वल और एस जब हमने उसको कनेक्ट किया रिड्यूस करने के लिए वो एन माइनस 1 है। तो अब एन माइनस 1 में जब एन इन दोनों में से जो मिनिमम है वो एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 में 1 ऐड करेंगे तो वो एन हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी एक्स रेज टू पावर एम 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, यानी कि जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल था ए एक्स एम प्राइम की वैल्यू हमने निकाली है एम प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर पी प्राइम हमने निकाला है एन प्लस बी एक्स रेज टू पावर आर होता है, आर हमारे पास एम के इक्वल था, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एस होता है, एस हमारे पास एन माइनस 1 है और डी एक्स है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हमारे पास अननोन जो है वो हमारे पास ए और बी हैं, और हमें पता है जब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर एम 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे, एन हमारे पास पहले आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर हो जाएगी एन माइनस 1 और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास होगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन को हम एज इट इज़ लिखेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा एम प्लस 1 एक्स रेज टू पावर एम और एक्स का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, एक्स रेज टू पावर एम 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1।
हम देखेंगे हर टर्म में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो x रेज़ टू पावर m आ रहा है और 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसी टर्म से, डिवाइडिंग बाय, क्योंकि इससे करने से हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। डिवाइडिंग बाय x रेज़ टू पावर m 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये हमारे पास बन जाएगी। यहाँ से हमारे पास x रेज़ टू पावर m कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस x आ जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, x की एक x रह जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस n आ जाएगा, इसके साथ माइनस n आ जाएगा। अब यहाँ पे n माइनस 1 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इस टर्म में हमारे पास रह जाएगा m प्लस 1, 1 माइनस x और x रेज़ टू पावर m भी कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म में हमारे पास सिर्फ b रह जाएगा। अब हम इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रही है 1 माइनस एक्स और ये आ रही है माइनस a माइनस n a x और यहाँ से हमारे पास आ रही है a m प्लस 1, a m प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगी और जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू m प्लस 1 x प्लस b। अब हम वो वाली टर्म्स अलग कर लेंगे जिसमें हमारे पास x कॉमन आ रहा है, एक ये वाली टर्म है और एक ये, तो इन दोनों में माइनस a x कॉमन आ रहा है, वो माइनस a x हम कॉमन ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 माइनस ए एक्स है और इस साइड पे हमारे पास ए एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बाकी ए एक्स जब कॉमन आ जाएगा यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा और यहाँ पे m प्लस 1 आ जाएगा, a और m प्लस 1 आ जाएगा, n m प्लस 1 ये आ जाएगा और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास है a इंटू m प्लस 1 और हमारे पास है प्लस b, a इंटू m प्लस 1 प्लस b, ये हमारे पास आ गए। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x। पहले हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी माइनस x है, यहाँ पे भी माइनस x है, तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस a इंटू m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 ओवर m प्लस n प्लस 1। और अब हम इस कांस्टेंट वाली टर्म को कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास है a इंटू m प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस a इंटू m प्लस 1। यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर m प्लस n प्लस 1 और ऊपर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था m प्लस 1, तो ये टर्म बन जाएगी m प्लस n प्लस 1 माइनस m माइनस 1 ओवर m प्लस n प्लस 1। ये और 1 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n ओवर m प्लस n प्लस 1, ये आ जाएगी। अब इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमारे पास इसी इक्वेशन में हमारे पास a और b अननोन थे, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी x रेज़ टू पावर m 1 माइनस x रेज़ टू पावर n dx। a हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1 ओवर m प्लस n प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास है x रेज़ टू पावर a इक्वल है 1 ओवर m प्लस n प्लस 1 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x रेज़ टू पावर m प्लस 1 माइनस x रेज़ टू पावर n। ये हमने यहाँ पे बस a की वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ हमने b की वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास है n ओवर m प्लस n प्लस 1। यहाँ हमारे पास x की पावर थी m और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है हमने तो इसके लिए रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है, यानी कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है 0 to 1। तो अब हम अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज़ टू पावर m 1 माइनस x रेज़ टू पावर n dx। अब ये वाली तो टर्म हमारे पास कांस्टेंट है 1 ओवर x रेज़ टू पावर m प्लस 1 माइनस x रेज़ टू पावर n ओवर m प्लस n प्लस 1।
इस पे हमने लिमिट पुट करनी है 0 to 1, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का आंसर ये आ रहा था। अब जब इस पे लिमिट पुट करेंगे तो इन सारे टर्म पे लिमिट आ जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है तो इस पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, इन पे वैसे कर देंगे n/m + n + 1 0 to 1 x⁻m 1 - x⁻n - 1 dx। अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट देखूँ, जब मैं 1 पुट करूँगी तो 1 - 1 0 हो जाएगी टर्म, यानी कि 1 - 1 की वजह से 0 हो जाएगी। और जब हम माइनस करके 0 पुट करेंगे तो ये 0 जो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो टर्म 0 हो जाएगी। यानी कि इस पूरी टर्म में जब मैं ये लिमिट पुट करूँगी तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब है हमारे पास 0 to 1 x⁻m 1 - x⁻n dx। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है n/m + n + 1 0 to 1 x⁻m 1 - x⁻n - 1 dx। और ये हमारे पास टर्म थी amn के इक्वल थी। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। अब अगर इस टर्म में और इस टर्म में देखें हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ x⁻m था, यहाँ पे भी x⁻m था, तो यहाँ हमारे पास am था। यहाँ n है तो हमारे पास n आएगा, और यहाँ n-1 है तो n की जगह पे n-1 आएगा। तो ये वाली हमारे पास टर्म आएगी n-1, यानी कि m वैसे ही रह जाएगा, x की जो n है वो हमारे पास n-1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बना, amn हमारे पास इक्वल आ जाएगा n/m + n + 1 amn-1। ये टर्म हमारे पास फार्मूला बन गए। अब नेक्स्ट हमारे पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना था। हमारे पास था इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m, और यहाँ हमारे पास है 1 - x⁻10 dx। हमने ये कैलकुलेट करना है m हमारे पास वैसे होगा, जो यहाँ पे पावर होती है वो हमारे पास ये होती है, यानी हमने ये कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं इस फार्मूले में n की जगह पे 10 पुट करूँ तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा n की जगह पे 10 पुट कर दूँगी, 10 यहाँ पे m वैसे रहेगा, n की जगह पे 10 पुट करेंगे, 10 + 1 और am 10 - 1 ये 9 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास am 10 किसके इक्वल आ जाएगा, 10/m + 11 am 9। अब इस फार्मूले में n की जगह पे मैं 9 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा am 9। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9/m, n की जगह पे 9 पुट करेंगे, 9 + 1 am 9 - 1 8 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 9/m प्लस n की जगह पे 9 पुट करना है तो m + 10 हो जाएगा। ये 10 + 1 11 था और 9 + 1 10 हो जाएगा, और ये आ रहा है am 8। अब अगर मैं am 9 ये जो हमारे पास आया है 9/m + 10 am 8, तो हमारे पास अगर मैं यही वैल्यू इधर पुट कर दूँ इसकी जगह पे am 9 की इस इक्वेशन से उठा के, तो हमारे पास am 10 किसके इक्वल आएगा, हमारे पास था am और 10, ये हमारे पास आया था 10/m + 11 10/m + 11 am 9, और am 9 हमारे पास आया है 9/m + 10 am 8 के इक्वल। अब यही वैल्यू मैं इस पे पुट कर दूंगी तो am 10 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10/m + 1 11 है m + 11। अब am 9 की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9/m + 10, यहाँ आ जाएगा am 8। अब इस फार्मूले में मैं अगर n की जगह पे 8 पुट कर दूँ इस फार्मूले में, तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा m वैसे रह जाएगा, n की जगह पे 8 पुट कर देंगे तो 8 हमारे पास आ जाएगा 8m 8 + 1 हमारे पास 9 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा am 8 - 1 7 आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या होगा, जैसे अब m 10 है तो उसमें m 9 आ रहा है, फिर m 9 है तो m 8 आ रहा है,
m8 है तो m7 आ रहा है, तो हम क्या करते जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे। m10 हमारे पास आया है 10/m+11, 9/m+10, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी तो ये आ रहा है 8/m+9, am7 आ रहा है, am7। इसी तरह हमारे पास जब हम अप टू सॉन करते जाएंगे तो लास्ट अब हमारी पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 तक आएगी। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल जो है वो 10 से लेके 0 तक है या 0 से 10 तक है, तो am10 हमारे पास आ जाएगा 10/m+11, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, 9/m+10, 8/m+9। इसको अप टू सोन करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1/m+2 और am0 हो जाएगा। अब अगर हमें am0 की वैल्यू मालूम हो जाए या फाइंड कर लें तो हमारे पास ये सारी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। am0 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास है amn 0 to 1 x⁻m 1 - x⁻n dx। ये n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा x⁻m 1 - x⁻0 dx। अब यहाँ पे ये टर्म 1 हो जाएगी, x⁻m की इंटीग्रेशन आ जाएगी x⁻m+1/m+1, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 की पावर m+1 और 0 की पावर m+1, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/m+1। तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1/m+1। तो हमारे पास am10 हमारे पास क्या बन जाएगा, 10/m+11। नेक्स्ट आएगा 9/m+10, यहाँ से भी हम एक नंबर कम कर रहे हैं और इधर से भी हम एक नंबर कम कर रहे हैं, 8/m+9, 7/m+8 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाली जो दो टर्म्स आएंगे वो हमारे पास होगा 1/m+2 और ये आ जाएगा 1/m+1, ये आ जाएगा। अगर हम ऊपर वाली टर्म्स को देखें तो हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास 10, 9, 8, 7 और 1 तक आ रहा है, इसका मतलब है 10 का फैक्टोरियल है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आ रही है m+11, m+10, m+9, m+8 और ये अप टू सॉन करके m+1 तक आ रही हैं। अगर मैं ऊपर और डिनोमिनेटर में m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी m फैक्टोरियल हमारे पास होगा m-1, m-2, 4, 3, 2, 1, यहाँ ऐसे होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल बन जाएगा, ये m फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे हमारे पास बन जाएगा m+11 का फैक्टोरियल। इसका मतलब है हमने जो am10 फाइंड करना था वो हमारे पास 10 फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, m+1 11 का फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। और am10 हमने रखा किसको हुआ था, 0 to 1 x⁻m 1 - x⁻10 dx, इसके इक्वल रखा हुआ था।